जिस दिन टर्र टर्र गायब हो गई। एक शांत जंगल में चमकते हुए तालाब के किनारे फ्रॉडो नाम का एक छोटा हरा मेंढक रहता था। वह अपनी जोरदार और खुशहाल टर्र टर्र के लिए मशहूर था। हर सुबह उसकी आवाज से पूरा जंगल जाग उठता था। लेकिन एक सुबह फ्रॉडो ने अपने गाल फुलाए और कुछ भी नहीं निकला। न कोई आवाज, न कोई टर्र टर्र। मेरी टर्र टर्र गायब हो गई। फ्रॉडो घबरा गया और अपनी सबसे अच्छी दोस्त टूटू कछुआ के पास दौड़ पड़ा। टूटू धीरे धीरे पलकें झपकाते हुए बोला, शायद किसी ने तुम्हारी आवाज चुरा ली है। फ्रॉडो चौंका। उसे तुरंत एक शक हुआ। पॉली तोता, जो जंगल के हर जीव की नकल करता था, खासकर उसकी टर्र टर्र की। पॉली तोते के पास पेड़ की ऊंचाई पर पॉली तोता अपनी आवाजों की प्रैक्टिस कर रहा था। जैसे ही फ्रॉडो वहां पहुंचा, पॉली बोला, टर टर टर। बस करो, फ्रॉडो चिल्लाया। क्या तुमने मेरी आवाज चुरा ली? पॉली ने अपने पंख फड़फड़ाए। मैं सिर्फ नकल करता हूं, चुराता नहीं। शायद तुम्हारी आवाज डर के कारण छुप गई हो। डर? मैं डरपोक नहीं हूं, फ्रॉडो बोला, लेकिन अंदर कहीं कुछ कांप रहा था। प्रोफेसर हूट की समझदारी। फ्रॉडो और टूटू प्रोफेसर हूट उस बुद्धिमान उल्लू के पास गए जो चश्मा पहनता था और सबसे समझदार माना जाता था। प्रोफेसर हूट बोले, कभी कभी जब हम डरते हैं या शर्मिंदा होते हैं, हमारी आवाज हमारे अंदर छिप जाती है। फ्रॉडो सोच में पड़ गया। मुझे एक सपना आता है जिसमें एक सांप मेरा पीछा करता है और मैं चिल्लाना चाहता हूं, लेकिन आवाज नहीं निकलती। हूट बोले, शायद तुम्हारी आवाज तुम्हारे डर के पीछे छुपी है। तारों के नीचे सोच। उस रात फ्रॉडो अकेला बैठा तारों को देख रहा था। उसे याद आया, कुछ बड़े मेंढकों ने उसकी आवाज को बहुत तेज कहकर मजाक उड़ाया था। तभी से उसके मन में डर बैठ गया। क्या मैं बहुत ज्यादा हूं? क्या मेरी आवाज किसी को पसंद नहीं? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी समय एक नन्हा जुगनू बोजो उसके पास आया। उसने चमकते हुए कहा, तुम्हारी आवाज एक तोहफा है। इसे छुपाने की नहीं, चमकाने की जरूरत है। वापस पाई अपनी आवाज। सुबह होते ही फ्रॉडो अपने प्यारे कमल के पत्ते पर वापस आया। टूटू, पॉली और प्रोफेसर हूट उसका इंतजार कर रहे थे। फ्रॉडो ने अपनी आंखें बंद की और कहा, अब मैं नहीं डरता। उसने सीना फुलाया और जोर से बोला, टर्र। आवाज जंगल में गूंज उठी, मजबूत, गर्व से भरी और बेहद खुशहाल। पंछी चहचहाए, बंदर ताली बजाने लगे और पॉली भी पंख फड़फड़ाने लगा। नई शुरुआत, आवाज दिवस। उस दिन जंगल में एक नया त्योहार मनाया गया, आवाज दिवस। हर जानवर ने अपनी पसंदीदा आवाज पूरी ताकत से निकाली। फ्रॉडो मुस्कराया। अब उसे समझ आ गया था, उसकी आवाज कभी चोरी नहीं हुई थी। वो तो बस हिम्मत का इंतजार कर रही थी। कहानी से सीख, डर का सामना करो और अपनी ताकत पाओ। आवाज तभी चमकती है जब हम उस पर गर्व करते हैं।